तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन। ठीक है, वो भी जोड़ वाले। ठीक है, आज हम करेंगे जोड़ के भिन्न, यानी कि हम फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न। आज हम करने वाले हैं भिन्न। देखिए, अब हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले इसमें ये जानना होगा कि जो फ्रैक्शन है वो होता क्या है, यानी कि जो भिन्न है वो होता क्या है। भिन्न मैं बताऊँ आपको, जैसे कि हम किसी जो डेट लिखते हैं वो होता है, जैसे 2 लिया मैंने। ठीक है, जैसे 2 है तो ये हमारा जो एक नंबर है। ठीक है, ये जो हमारा डेट है। लेकिन जब हम इनको भिन्न में लिखते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें यहाँ क्या करना है कि 2/3 लिखा है ये। तो ये जो हमारा ये दोनों हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, भिन्न। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, यानी कि ये इतना पूरा क्या कहलाता है, भिन्न। यानी कि ये 2/3 क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए, और जो ऐड की भिन्न होती हैं, ऐड की भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि ये भिन्न के जोड़। तो 2/3 प्लस मान लीजिए हमें दिया हुआ है 3/2, तो ये होती है हमारी भिन्न। ठीक है, यानी कि भिन्न के जोड़, ये हमारे जो भिन्न ये हैं और इनमें ये जो जोड़ हो रहा है। अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करता है ये वो बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि अब हमें मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब हमें यहाँ पर मैं नोट करता हूँ इससे 2/3 प्लस 3/2। ठीक है, अब हमें इसमें सबसे पहले निकालने के लिए करना क्या होता है कि इसमें हमें एलसीएम की ज़रूरत होती है। इनमें हम एलसीएम के बिना निकाल नहीं सकते हैं। तो मैंने एलसीएम की वीडियो जो है डाल रखी है, अगर उससे आप नहीं जानते निकालना तो उससे जाकर के देख लीजिए। हम सबसे पहले एलसीएम किनका निकालते हैं, जो नीचे होती हैं, यानी कि जो संख्या हर में होती हैं। ठीक है, जो संख्या हर में होती हैं उन्हें हम बोलते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम लेते हैं एलसीएम के लिए। जैसे 2 और 3 दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है 3 और 2 का एलसीएम। और हमें पता है कि 3 और 2 का एलसीएम जो है वो आता है 6। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6। तो अब हमें क्या करना है उसके बाद कि इसका एलसीएम लेने के बाद यहाँ ऐसे एक लाइन बनानी है। इसको जब हम बोलते हैं, इसको ये 2/3। ठीक है, इसमें हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, अपॉन। ठीक है, अपॉन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो ये 6 आए इनका जो एलसीएम आता है उसे लिखते हैं हम यहाँ पर। जैसे एलसीएम कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है कि जो संख्या यहाँ दी हुई है, पहले आगे से शुरुआत करते हैं। जो संख्या यहाँ दी हुई है उससे हमें इसमें डिवाइड देना होता है। ठीक है, उससे हमें इसमें डिवाइड देना होता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये देखिए ध्यान से देखना। जो हमारा 6 है, जैसे हमें 6 को लिखना है, अपॉन डिवाइड देना, यानी जो 3 है, जो यहाँ पर जो भी संख्या हो नीचे, ठीक है, हर में जो भी संख्या हो उसको हमें इससे डिवाइड देना होता है, उसको हमें इससे डिवाइड देना होता है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा, यहाँ आएगा आंसर 2। अब हमें यहाँ पर 2 नहीं लिख देना, यहाँ पर 2 नहीं लिखना। अब हमें क्या करना है, जितना आंसर है उसको ऊपर वाली संख्या से इंटू करके लिख देना। उम्मीद है आप समझ गए। मैंने कहा कि डिवाइड करने के बाद जितना आंसर है उसको ऊपर वाली संख्या से इंटू करके 2 2 जा 4 यहाँ लिख देना। फिर प्लस का यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस। अब हमें आना है दूसरी संख्या में। यहाँ प्लस था तो हमें प्लस लगा दिया। अब हमें आना है दूसरी संख्या पर। दूसरी संख्या में क्या करना है, फिर से वही करना है। 2 का जब इससे करेंगे 6/2 करेंगे, यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। अब हमें 3 नहीं लिखना है। अब हमें क्या करना है कि जो संख्या आंसर है, जो आंसर है उसका इससे इंटू करके लिख देना। इंटू करके 3 3 जा 9, ये हमारा जो ऐड आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देना। तो ऊपर वाली संख्या को ऐड करना, 9 और 4 कितना होता है हमारा, 13 होता है। अपॉन में कितना आ जाएगा, 6। तो जो हमारा आंसर है, यानी कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा 13/6 आएगा। जैसे कि हम इनको ऐड करते हैं, जैसे 2 + 3 को जब हम ऐड करते हैं तो 5 आता है। जैसे अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13/6 आएगा। ठीक है, अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो इसे हम जो है पॉइंट में भी ला सकते हैं, लेकिन हमें भिन्न में सिर्फ इतना ही करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, उम्मीद है आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। अब मैं थोड़ा जल्दी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सेकंड क्वेश्चन ले लिया। सेकंड क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था उसमें क्या था कि दोनों संख्या के नीचे जो है दूसरी संख्या थी। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि दूसरी संख्या नहीं है नीचे, यानी कि इसका जो हर है वो नहीं है। तो अगर ऐसी संख्या कोई मिले आपको, तो अब हमें क्या करना होता है कि इनमें अपॉन लगा के हम उसके नीचे 1 रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 4/1 है तो उसका आंसर 4 ही होगा। अगर 5/1 है
तो इसका आंसर 5 ही होगा। तो इसलिए हम इसको अपने क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ हम लगा लेते हैं, ठीक है। 4 को हम लगा ले, सॉरी 1 को हम लगा लेते हैं अपॉन में। अब हमें क्या करना है, अब जो मैंने आपको जैसे पहले बताया हमें वैसे करना है। मैंने क्या कहा था कि जो इन दो संख्याएं नीचे जितनी दोनों संख्या हर में 2 3 4 जितनी भी संख्या हो उन सब के हर का हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होता है, ठीक है। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें पता है 4 और 1 का, यानी कि 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है, 4 ही आएगा। तो मैंने क्या कहा था, पहले हमें अपॉन लेना है, फिर यहाँ लिखना है 4, ठीक है। 4 लिखने के बाद जो संख्या है उसको इससे डिवाइड करना है, जो संख्या है हर वाली उसको इसमें डिवाइड देना। तो 4 लिखेंगे पहले, अपॉन में 1 लगाएंगे, तो जब इसका आंसर क्या आया था 4 आया था। तो यहाँ क्या करना है, 4 नहीं लिखना है। पहले मैंने क्या बताया था कि 4 का इंटू करके लिखना है। तो 4 4 जा 16 प्लस करेंगे, जब 4 यहाँ है अपॉन में कितना आ जाएगा, ये वाला 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कट जाए कितना आएगा 1। अब यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, 1 इंटू 1 करेंगे, यहाँ 2 होता फिर भी इंटू करना होता, ठीक है। तो 1 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 अपॉन 4। तो जो आंसर है वो हमारा क्या आया 17 अपॉन 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैंने 3 भिन्न का लिया है, ठीक है, 3 डिजिट का लिया है। जो हमारा जो इतना पूरा होता है इसको हम बोलते हैं भिन्न, ठीक है। किसकी भिन्न, जोड़ की भिन्न। अगर इसमें जोड़ है तो जोड़ की भिन्न, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए। हमारा जो सिर्फ इतनी डिजिट भिन्न नहीं कहलाती है, सिर्फ इतनी डिजिट भिन्न नहीं कहलाते। जो हमारा इतना पूरा जितने हमें दिया हो, 2 दिए हो तो इतना पूरा भिन्न कहलाएगा। अगर 3 दिए हैं तो 3 पूरा भिन्न कहलाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो भिन्न है वो होती है हमारे 4 प्रकार की, ठीक है। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं 4, किसकी, जोड़, घटाए, गुणा, भाग। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है माइनस की करूंगा एंड उसके बाद मैं चारों की जो है कराने वाला हूँ। अब हम पहले करते हैं ऐड की, ठीक है। ऐड में अब हमें देखिए, अब आपको एलसीएम में अगर कुछ इस प्रकार के जिसमें जो हर है, जो यानी कि जिसका नीचे वाला है हर है, अगर वो सेम मिल रहा है, जितनी भी संख्या अगर उनका जो हर है वो सेम मिल रहा है यानी कि एक जैसा है, तो उसका एलसीएम लेने की हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो सेम है तो उसका एलसीएम हमें पता है कि क्या आएगा, जो संख्या है वही आएगी। अगर यहाँ पे 7 होता तो इसका एलसीएम 7 ही आता। अगर तीनों में जो सेम है वो 6 है तो यहाँ पर किसका एलसीएम कितना आएगा 6। अगर हम इसको निकालेंगे फिर भी हमारा 6 आएगा। लेकिन ये हमारा थोड़ा सा शॉर्टकट लेने की ट्रिक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे का हर सेम हो, ठीक है, जितनी संख्या हो उनका सब का सेम होना चाहिए, ना कि एक का सेम हो, 2 का सेम हो लेकिन तीसरी का सेम ना हो, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अब देखा हमें क्या करना है, 6 का जब हम 6 से डिवाइड करें क्या आएगा 1, 1 का इंटू 8 से करें क्या आएगा 8। अब मैं थोड़ा आपको शॉर्ट से कराने वाला हूँ। अब 6 का जब हम 6 में फिर से डिवाइड करें क्या आएगा 1, 1 का जब 4 से इंटू करें क्या आएगा 4, प्लस 6 का जब हम 6 से करेंगे एंड यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 का 1 से करें क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 8 और 4 कितना होता है 12, और 12 और 6 कितना होता है 18 अपॉन 6। अब हमें इतना ही नहीं छोड़ देना है क्योंकि ये इससे डिवाइड हो सकता है। तो 16 से जब से 6 से 18 को डिवाइड करें कितना आएगा आंसर, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आया है 3, ठीक है। ऐसे आपको इसमें ये शॉर्टकट मिला एंड मैंने आपको ये बता भी दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, ताकि हमको अच्छे से जो है ये भिन्न करना आ जाए, ऐड के भिन्न, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है ये, ठीक है। अभी मैं थोड़े सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। तो 7 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 21 बनेगा। आप एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। 7 और 3 का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारा जो कितना आता है वो आता है 21, ठीक है। 21 आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नीचे 21 हर में। फिर मैंने आपको क्या बताया कि 3 से इसमें डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा, आप देख सकते हैं। जैसे 21 अपॉन में 3 से जब हम काटें कितना आएगा 7 आएगा। तो अब मैं थोड़ी आपको जो सही तरीका होता है इसका बताने वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको ऐसे मेरी तरह डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको करना है कैसे, सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है 8, जो ऊपर वाली संख्या वो लिखना है। फिर यहाँ लगाना है इंटू का जो संख्या आंसर आए, 3 का डिवाइड देने से जो आंसर आए उसको लिख लेना है, ठीक है। मैंने आपको पिछले में थोड़ा शॉर्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता दिया था, लेकिन आपको अगर ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 से जब करेंगे यहाँ कितने टाइम जाएगा 12 इंटू 7 से करेंगे तो यहाँ कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। अब हमें क्या करना है 8 7 कितना होता है 56, प्लस करेंगे 12 3 कितना होता है 36 अपॉन में कितना 21। अब हम इनको ऐड करेंगे 6 और 6 कितना हो जाएगा 2 कैरी 1, 5 और 1 6 एंड 3 कितना हो जाएगा 9, 92 अपॉन में 21।
1, ठीक है। ये जो हमारा इसका आंसर आ गया। अगर इसे हम काटना चाहें तो ये अभी पॉइंट में आएगा, अगर ये किसी से कट रहा तो हम इसे काट सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन पर, जिनको हम बोलते हैं हमारे हिंदी में लंगड़ी भिन्न, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कंप्लीट में फ्रैक्शन होते हैं एंड हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। आइए बताते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है और उनको कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है कि उनको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, उनको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। 5 एंड इसे हम पढ़ते क्या है कि 5 कंप्लीट 1/8। इसे हम कैसे पढ़ते हैं 5 कंप्लीट, जो अगर ऐसे आगे दिया है जो संख्या उसे बोलते हैं 5 कंप्लीट 1/8। और जो हमें ऊपर दिया था जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था 8/3 वाला था, उसे क्या बोलते हैं 8/3। लेकिन इसे कैसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को 5 कंप्लीट 1/8 प्लस 2 कंप्लीट 3/4। अब हम इन भिन्नों को कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हम करते वैसे हैं लेकिन इनमें सिर्फ हमें एक स्टेप बढ़ाना होता है। वो क्या है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो संख्या नीचे दी होती है यानी कि जो हमारा हर होता है जैसे हम बोलते हैं कंप्लीट, ठीक है, 5 कंप्लीट 1/8। जो नीचे वाला हर होता है उसको हमें इससे इंटू करना होता है कंप्लीट वाली संख्या से, ठीक है। जो नीचे वाली संख्या होती है उसका हमें इससे इंटू करना होता है। तो जब हम इंटू करेंगे 8 5 कितना हो जाएगा 40। एंड जो संख्या ऊपर होती है आंसर आने का जो संख्या ऊपर होती है उसका हमें ऐड करना होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। 8 का जब हम इंटू करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 40। अब मैंने क्या बताया आपको, जो ऊपर संख्या होती है उससे हमें प्लस करना होता है, नीचे इंटू करके ऊपर प्लस करना होता है। तो 8 5 40 प्लस 1 यानी कि आ गया 41/8। ये आ गई हमारी एक संख्या, यानी कि हमारा जो पहले मैंने आपको बताई थी साधारण भिन्न वैसे ये बन के आ चुकी। जैसे मैंने बताया 8/3 वैसे आया है 41/8। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट में जब अब हमें इसमें क्या करना है, आइए देखिए। सबसे पहले हमें प्लस लगाना है। अब 4 2 कितना हो जाएगा 8। मैंने अभी आपको बता दिया तो मैं आपको एक स्टेप नहीं बता रहा। 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 + 3 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। तो ये कितना आ गया 11/4। अब हमारी ये क्या आ गई सिंपल फ्रैक्शन आ गई। तो सिंपल फ्रैक्शन को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 8 और 4 का 2 से कितने टाइम जाएगा 4 बार, ये जाएगा 2 बार, 2 से फिर से काटेंगे ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 1 बार, फिर से 2 से काटेंगे 1 बार 1 बार। तो ये एलसीएम कितना आ गया इसका 8 आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे 8 को, यानी 8 से जब हम 8 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, ये हमें पता ही है। अब 41 का जब इंटू करेंगे 1 से कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो 41 आएगा, यहाँ क्या करेंगे प्लस लगा देंगे। 41 का जब फिर 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 टाइम जाएगा। तो 11 इंटू करेंगे 2 से, तो 11 2 कितना हो जाएगा 22। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैंने जो आपको बताया है फ्रैक्शन करना, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 एंड फिर से इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41 और 22 का ऐड करेंगे 63 आएगा अपॉन में 8। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इस मिक्सड फ्रैक्शन का जो आंसर है वो आया 63/8। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं एक और आपको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन का करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने एक और इसका एग्जांपल ले लिया। अब इसमें हमें फिर से वही करना जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, 5th क्वेश्चन में बताया था। अब हमें क्या करना है, मैं आपको बताया था कि जो हर है इसको हम पढ़ते कैसे 2 कंप्लीट 4/5 प्लस 5 कंप्लीट 1/7, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो नीचे वाली संख्या होती है उसको कंप्लीट वाली संख्या से इंटू कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर जो संख्या है उसका हमें ऊपर वाली संख्या से ऐड कर देना है, उसको हमें ऊपर वाली संख्या से ऐड कर देना। तो ये कितना हो जाएगा 14। फिर हमें जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हर में ले लेना है। नीचे 5 है उसके, तो नीचे वाली संख्या को हम हर में ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी संख्या का लेता हूं, तो दूसरी संख्या में क्या आ जाएगा, यहाँ 7 से इंटू करें 7 5 कितना होता है 35 होता है। ऊपर कितना +1, तो +1 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लगाएंगे 36 लिखेंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे मिक्सड फ्रैक्शन को सॉल्व करना, ठीक है। मिक्सड फ्रैक्शन को सॉल्व करके हमें क्या करना, साधारण फ्रैक्शन बन गई। अब साधारण भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है। 7 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, वो आएगा 35, क्योंकि इसमें जो संख्या है वो जो है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को जब हम इंटू करते हैं तो एक दूसरे का उसका एलसीएम जो है इंटू करने पर निकल आता है। तो 7 5 कितना होता है 35 होता है। 5 से जब हम इसको डिवाइड करें कितना आएगा 17। तो यहाँ कितना लिखेंगे 14 इंटू 7, सॉरी 7 आएगा। 14 इंटू 7 प्लस करेंगे 7 से जब हम फिर से करेंगे तो ये कितना आएगा 36 का इंटू करेंगे 5 से, ठीक है। 36 का इंटू करेंगे किससे करेंगे 5 से। अब हमें क्या करना है उसके बाद
हमें इंटू कर देना। उसके बाद हमें क्या कर देना है, इंटू कर लेना। तो इंटू करेंगे तो इसका क्या आएगा, 14 7 जो होता है हमारा 98, ठीक है। प्लस करेंगे यहाँ पर 6 5 कितना हो जाता है 30 के 0 कैरी 3 एंड 5 15 और 3 कितना हो जाता है 18, ये आ गया 180 अपॉन में कितना चल रहा है 35, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है एंड हमारा आंसर जो है आ जाएगा, यहाँ आएगा 8 9 और 8 17, यहाँ आएगा 2 अपॉन में कितना 35। अगर ऐसे किसी से कट रहा हो तो हम इसे काट सकते हैं, वरना हम इसे ऐसा ही छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि जोड़ के भिन्न जो अच्छे से समझ आए होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।